डिवाइन ऑडियो बुक में आप सभी का स्वागत है। हम अपने डीएनए के शिल्पकार हैं। हम सभी ये मानकर चलते हैं कि हमारे शरीर का डीएनए एक स्थिर, अटल और केवल जैविक सूत्र है, एक ऐसा आनुवांशिक कोड जिसे हम बदल नहीं सकते। परंतु आज विज्ञान और सनातन आध्यात्मिक दर्शन दोनों एक स्वर में ये घोषणा कर रहे हैं कि मनुष्य केवल अपने डीएनए का धारक ही नहीं, बल्कि उसका शिल्पकार, निर्माता और परिवर्तन भी है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारा वातावरण और हमारी साधना, ये सभी मिलकर इस आनुवांशिक संगीत को निरंतर रूपांतरित करते रहते हैं, जिसे हम डीएनए कहते हैं। हम अपने शरीर के डीएनए को केवल एक जैविक सूत्र मानते हैं, पर आज विज्ञान और सनातन दर्शन दृढ़ता से बताते हैं कि हम स्वयं अपने डीएनए के शिल्पकार हैं। हमारे विचार, भाव, कर्म और साधना इस सूत्र को बदलते हैं। हमारी चेतना और डीएनए के बीच जीवंत और सीधा संबंध है। हमें 3 स्तरों पर इस चीज़ को समझ सकते हैं या दर्शा सकते हैं। वैज्ञानिक प्रमाण सबसे पहले हम लेंगे एपिजेनेटिक विज्ञान की नई दृष्टि। ये हमें बताता है कि हमारा वातावरण, भोजन, विचार, भावनाएं और कर्म हमारे जीन की अभिव्यक्ति यानी जीन एक्सप्रेशन को बदल सकते हैं। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की किताब द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ के अनुसार हमारा मन हमारे जीन से अधिक शक्तिशाली है। हमारा विश्वास हमारी कोशिकाओं को निर्देश देता है कि वो वैसा कार्य करें। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल 2018 की रिपोर्ट के अनुसार मेडिटेशन या ध्यान से टेलोमेरेंस एंजाइम्स बढ़ता है, जो डीएनए की मरम्मत करता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के डॉक्टर रिचर्ड डेविडसन ने पाया कि करुणा ध्यान, कंपेशन, मेडिटेशन से जेन एक्टिविटी सकारात्मक रूप से बदलती है। माउंट सिनाई हॉस्पिटल, न्यूयॉर्क के इस विषय पर किए अध्ययन से भावनात्मक आघात अगली पीढ़ियों में स्थानांतरित हो सकता है। वैदिक या आध्यात्मिक प्रमाण है। छांदोग्य उपनिषद यथा कर्म तथा श्रुतम भवति, अर्थात जैसा कर्म या ज्ञान वैसा अगला जन्म या संस्कार या डीएनए योग वशिष्ठ वचन, चित्त में जो अंकित होता है वही नई देह या जीन का आधार बनता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 8। आत्मा जब देह बदलती है तो वह अपने संस्कारों के बीज साथ ले जाती है। ये बीज ही अगली देह में डीएनए के रूप में अंकित होते हैं। अनुभव जन्य या व्यवहारिक पक्ष, जब किसी भाव, विचार, कर्म या इच्छा को हम लंबे समय तक गहरे से जीते हैं, तब वह हमारे भीतर रच बस जाती है, हमारा स्वभाव बन जाती है, फिर हमारा संस्कार बन जाती है और अंततः हमारे डीएनए पर अंकित हो जाती है। और जब तक हमारी सकारात्मक सोच, कर्म और साधना द्वारा बदला न जाए, हमारे हर जन्म में हमारी हर नई देह के डीएनए में वो रहता है और अगली संतति में ही वो स्थानांतरित होता है। यहाँ हमें ये भी समझना होगा कि हमारे डीएनए के 3 स्रोत या आधार होते हैं। पहला, डीएनए पर कुल की छाप या एंसेस्ट्रल इम्प्रिंट। ये हमारे डीएनए की मूल संरचना मानी जा सकती है, जैसे शरीर की बनावट।
मानसिक प्रवृत्ति, कोई विशेष भाव या आकर्षण। एपिजेनेटिक कर्म, जब कोई व्यक्ति किसी भाव, विचार, घटना, इच्छा या कर्म को बार बार जीता है तो वह उसके ऊर्जा क्षेत्र या एनर्जी फील्ड का स्थायी भाग बन जाते हैं और उसके डीएनए के एक्सप्रेशन को बदल सकते हैं। इसे एपिजेनेटिक कहते हैं। ये परिवर्तन डीएनए पर एक रासायनिक चिन्ह, मेथिलेशन मार्क के रूप में भी डीएनए पर अंकित हो सकते हैं। ईश्वरी सूत्र, डिवाइन ब्लूप्रिंट, डीएनए का मूल आधार या उसका आदर्श कोड ईश्वरी चेतना से आता है। ये वह प्रारंभिक प्रकाश सूत्र है जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। इससे प्रत्येक आत्मा की या चेतना की दिव्यता, उसकी यात्रा, उसकी संभावनाएं अंकित रहती हैं। हमारी साधना और सच्चे कर्म जब उस दिव्य प्रकाश से संरेखित या अलाइन होते हैं तो हमारे डीएनए में डिवाइन रीराइटिंग या दैवी पुनर्लेखन आरंभ हो जाता है। इसे स्पिरिचुअल जेनेटिक्स या आध्यात्मिक आनुवंशिकी भी कह सकते हैं, जिसमें जब कोई आत्मा गहरे प्रेम, सत्य और साधना में जीती है तो वह न केवल अपनी चेतना को बल्कि अपने वंश के डीएनए को प्रकाशमान कर देती है। थैंक यू।